लखनऊ से लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी। लखनऊ के इंदिरा नगर में डबल मर्डर। भांजे ने मामा मामी को मारी गोली, मेरे भाई को भी मारी गोली। गोलीकांड में मामा मामी की मौत। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भांजा फरार। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी। और बात करते हैं बाढ़ और बारिश की, तो उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। केवल खीरी में 250 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। सदर तहसील के 5 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित। और उफनती शारदा नदी के प्रवाह में बढ़ी कटान। सदर क्षेत्र में करीब 2500 आबादी पर विस्थापन का खतरा। लखीमपुर खीरी का देवी मंदिर विनाशकारी बाढ़ ने इन्हें भी डिगा दिया। नदी के तेज प्रवाह घाट के घाट निकल रहे हैं। सैकड़ों साल से अपनी जड़ें गड़ाए इस पेड़ को देखिए। कई पीढ़ियों को ये अपनी छांव की शीतलता देता रहा, अडिग अटल खड़ा रहा। लेकिन आज इस पेड़ को शारदा नदी की धारा और उसके प्रचंड प्रवाह ने निकल लिया। लखीमपुर खीरी के 5 तहसील इस वक्त बाढ़ से कराह रहे हैं। इस तहसीलों के करीब 250 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। और वहीं यूपी के कई इलाकों में इन दिनों भारी बारिश भी हो रही है। बारिश की वजह से राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गोरखपुर में राप्ती और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है। नदी के आसपास के गांव में पानी भर गया है। नदी में पानी बढ़ने से 48 गांव प्रभावित हुए हैं। राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद गोरखपुर के डीएम और एसएसपी निरीक्षण करने पहुंचे। कालेसर मुक्ति धाम से स्टीमर पर बैठकर बाढ़ इलाकों का दौरा किया। प्रशासन को बाढ़ के प्रभावित लोगों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति बन गई है। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कहर मचाने वाली शारदा नदी अब धीरे धीरे शांत हो रही है। निचले इलाकों को छोड़ दे तो कई गांव बाढ़ से उबर रहे हैं। बाढ़ ने एक बड़ी आबादी को हरा जख्म दिया है। पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर हालांकि कम हुआ है और बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे उतर भी रहा है। लेकिन सैलाब ने इससे पहले जो यहाँ तबाही मचाई उसे याद कर लोग सिहर उठते हैं। इतना सारा बाढ़ आ गया, हर साल में आता है, इतना पानी है, सब टूट गया। हम लोग अब मजदूर इंसान है, कुछ कमाते हैं, बनाते हैं, वो हर साल में टूट जाता है। किसी का घर टूट गया, किसी की झोपड़ी बह गई, तो किसी की कई बीघे की खेती तबाह हो गई। फिलहाल प्रशासन ने बर्बादी की समीक्षा शुरू कर दी है। कुछ लो लाइन एरियाज में भी पानी है, वो भी निकल रहा है। बिहार के अररिया में एक और पुल ध्वस्त हो गया है। परमान नदी का प्रवाह नहीं झेल पाया पुल। फारबिसगंज में 20 साल पहले ये पुल बना था। परमान के उफान के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। बिहार के अररिया में परमान नदी के बढ़ते जलस्तर और कटान से फारबिसगंज का 4 स्पैन पुल बह गया। पुल का निर्माण 10 साल पहले ही हुआ था। परसों ये पुल आप देख लें जन समाधि ले चुके हैं। ये विभाग की लापरवाही के चलते विभाग के कई लोगों जनप्रतिनिधि द्वारा उसको सूचना दी गई थी कि यहाँ पुला डैमेज हो रही है। आरोप है कि लक्ष्मीनिया धार में नदी के कटान की सूचना प्रशासन को दी गई थी, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। कहीं कहीं पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ये असम का वो इलाका है जहां ब्रह्मपुत्र नदी अपने रौद्र रूप में है। ये मोरीगांव जिले का वो जगह है जहां हजारों घरों में पानी घुसा हुआ है। जैसे जैसे पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी है। ब्रह्मपुत्र नदी ने मोरीगांव के सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। कटान की वजह से इनकी जमीनें नदी में समा गई। बाढ़ की वजह से कई परिवार सड़कों, पुलों, तटबंधों और ऊंची जगहों पर रह रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी भरा हुआ है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश के बाद मिट्टी की पहाड़ी भरभरा कर सड़क पर आ गिरी और लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है।
तस्वीर उत्तर कन्नड़ के शिरूर गांव की है, जहां लैंडस्लाइड के मलबे की वजह से NH 66 बंद हो गया है। पहाड़ी से इतना मलबा गिरा है कि सड़क पर ही एक छोटा पहाड़ दिखने लगा। लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। 3 गैस टैंकर के चालक चाय पीने ढाबे पर रुके थे, तभी पहाड़ी से कीचड़ और पत्थर गिरने लगे। मलबे के साथ 2 गैस टैंकर भी गंगावली नदी में बह गए। प्रशासन ने कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है। रेस्क्यू की टीम लोगों की तलाश में जुट गई है। और मध्य प्रदेश के धार में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई और एक बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। बिजली गिरने की घटना धार के अर्जुन नगर की है। बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत के बाद परिवार वाले सदमे में हैं। रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल 4 बच्चे बारिश में अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तभी आकाशीय बिजली का कहर बरपा और बिजली गिरने से 3 बच्चों को तो मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जिसका इलाज धार के जिला अस्पताल में चल रहा है। बिजली चमकने और बिजली गिरने की एक घटना हुई है, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है।